हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 25 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्रीकरण मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज इन शॉर्ट PMFME का शुभारंभ किया। इसका मतलब होता क्या है? ये इसका मतलब है, इसका उद्देश्य ये है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों मतलब किसान उत्पादकों, संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान किया जाएगा। जो भी छोटे लेवल पर जो भी किसान होंगे, जो भी मतलब बिजनेस में होंगे किसान खेती से, तो उनको हेल्प किया जाएगा, वित्तीय तकनीकी और मतलब सहायता किया जाएगा। और इन लोगों को ये कहा जाएगा कि आप लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट लगाएं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें गेहूं लगाएं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में धान लगाएं, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में दलहन का, तो इस तरह से कुछ कुछ खेती करें तो उससे डेवलपमेंट होगा। उसको उस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। और मणिपुर का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। और राजधानी क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए आप, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ है। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह लॉन्चेज PMFME स्कीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गुजरात के मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये याद रखिएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है? क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम को। कल की क्लास में मैंने बोला था कि क्रिकेट स्टेडियम उद्घाटन किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। पर अब उसी का नाम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो ये भी याद रखिएगा किसका नाम बदल के रखा गया क्रिकेट स्टेडियम। पहला तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो दुनिया का अगर इस तरह से बड़ा सिर्फ कहा जाए तो ये उत्तर कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, किम जोंग के राष्ट्र में। तो वहाँ सारा खेल खेला था उस स्टेडियम में। पर स्पेशली सिर्फ क्रिकेट के लिए कहा जा रहा है तो ये इंडिया में ओपन हुआ है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ है। राष्ट्रपति ने अहमदाबाद के मोटेरा में आपको विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। और क्रिकेट का नाम, जो स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो किसी मतलब प्रेजेंट PM है उनके नाम पर रखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ के जो CM है, मतलब CM कौन है? विजय रूपानी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर हो गए आचार्य देवव्रत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाल ही में श्री विजय शापला ने नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको SSC बैंक हो जाए या बिहार SI BPSC, ये जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि नियुक्ति का ये बात है। तो अनुसूचित जाति के लिए आपको राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया? श्री विजय शापला को। ये पहले क्या थे? 2014 से 19 के बीच आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये देख लीजिए, PIB का न्यूज़ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आपको श्री विजय शापला ने आज अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाल ही में देखिए ये हैं विजय शापला। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाल ही में जापान में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के चलते आपको नया मंत्रालय का बनाया है, जो कि आपको कौन सा है? मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। इसको याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम के ये भी VVI है। ये इसलिए बनाया गया कि जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग अकेला फील कर रहे हैं, मतलब मेनली सबसे ज़्यादा मतलब कोरोना के टाइम में बहुत लोगों का देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, तो उन्होंने आत्महत्या किया है। तो बहुत लोगों ने तो अकेला फीलिंग के कारण, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण, तो इस वहाँ पर जापान में सबसे ज़्यादा होता है ये केस, सबसे ज़्यादा जापान में है और ब्रिटेन में है। तो जापान के में एक नया मंत्रालय बना कि कौन सा बना? मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? इस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मंत्री तात्सुमी सकामोतो को सौंपी गई है। तात्सुशी आपको सकामोतो को। यह कदम आपको आत्महत्या के दर बढ़ने पर लगाया गया है। और इस मंत्रालय में बना, यह मंत्रालय आपको एशिया में बनाने वाला सबसे पहला आपको मतलब कंट्री बन गया। कौन है? जापान। और जबकि
पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे पहला जो कंट्री है वो कौन बनाया था? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन बनाया था। कब बनाया था? उसने 2018 में इस मंत्रालय का गठन किया था। ठीक है, चलिए। और जापान की आपको राजधानी क्या है? टोक्यो। और प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। और मुद्रा क्या है? जापानी येन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपको भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में आपको चीन ने अपना स्थान फिर से हासिल किया। टॉप पर आपको क्या कौन है? चीन है। 2020-21 के सबसे ज़्यादा व्यापार जो हुआ है किसके साथ हमारा हुआ है? चीन के साथ हुआ। वही अगर पिछले साल का अगर देखा जाए रिकॉर्ड, देखिए ये रिकॉर्ड है तो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये चाइना है, ये यूएस है और ये यूएई है। ठीक है, ये 2017 का। पर वही 2020 में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना, फिर यूएसए और फिर क्या है? यूएई। तो और ठीक उससे पहले में उससे पहले कौन सा था? जो 2019 में आपको यूएसए सबसे ऊपर टॉप पर था, फिर उससे नीचे आपको चाइना और यूएई। ठीक है, इसके साथ ये इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती को 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है, पीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको पीडीपी में डी का मतलब पूछा जा सकता है, या पी का मतलब ये वाला पी, लास्ट वाला पी का मतलब पूछा जा सकता है। तो कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महबूबा मुफ्ती को 5वीं बार नियुक्त किया गया है पीडीपी के अध्यक्ष के रूप में। 2000 के जनवरी 2000 में निधन के बाद इनके पिता के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती को आपको पीडीपी का नेतृत्व दिया गया था। ठीक है, इनके पिता कौन थे? आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए कब तक रहेंगे? 22 फरवरी 2024 तक आपको ये कार्यकाल तक रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपको आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीएससीएल के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम सीपीसीएस के शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें से आपको नागरिकों को एक स्टॉप समाधान के साथ प्रदान किया जाएगा। ये एक कार्ड दिया जा रहा है। देखिए कुछ इस तरह से कार्ड होगा, रुपए कार्ड होगा, कुछ इस तरह का कार्ड होगा, जिससे आप एक ही रुपए कार्ड से आप सारा काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, सारा काम एक ही से कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है आपको नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ठीक है, अच्छा चेन्नई चेन्नई कहाँ पड़ता है? आपको तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु के आपको मतलब राजधानी चेन्नई हो गई। और यहाँ के जो सीएम है कौन है? एडुपड्डी के पलानी स्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आपको गवर्नर हो गए बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा? RK शरण। ठीक है, इस नाम से आप ज्वाइन कर लीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए। ठीक है, कि बच्चे और भी बच्चे जुड़े और कंपटीशन का बढ़े और मुझे भी बढ़ावा मिले और इसमें और कुछ मैं ऐड कर सकूं। ठीक है, चलिए ओके बाय, थैंक यू।